Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. This video is for class 12th, part 4 from chapter cash flow statement, right? So इस chapter में हम करने जा रहे हैं topic cash flow from financing activity. This is the part 4 of this chapter. This is for class 12th. As per AS2, cash flow statement chapter is here. Cash flow statement, right? And we will do financing activities. Already we have been done about the operating activities and investing activities. Today in this video we are going to start financing activity. So first of all we should know the meaning of financial activities. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ किसी भी एंटरप्राइज की वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिजल्ट देती हैं चेंज इन साइज, कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल. बेसिकली इसके अंदर अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं या किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर्स वगैरह इशू कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या रिपेमेंट कर रहे हैं आप बोरोइंग्स की, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम शो करते हैं. ये सेपरेटली शो किया जाता है. कैश फ्लो जो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सेपरेटली शो किया जाता है क्योंकि इट इज़ वेरी यूजफुल इन एस्टिमेटिंग क्लेम्स ऑन कैश फ्लोज बाय लेंडर ऑफ फंड्स इन फ्यूचर. इसको डिटरमाइन किया जाता है इक्विटी में चेंज होने जो भी मतलब इट इज़ डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द चेंज इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड अदर बोरोइंग एज वेल. यदि किसी तरीके से डिविडेंड पे किया गया है या इंटरेस्ट पे किया गया है, जो कि इंटरेस्ट पेड जो है वो नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस का है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड होता है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कभी हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू बोनस इशू, इट विल नॉट बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज कंपनी जो है वो कैश रिसीव नहीं करती इस केस में, तो इट इज़ द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, राइट. इसी तरीके से यदि कोई डिबेंचर न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स में, उनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं. और अगर शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू किया जाता है प्रीमियम पर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल कैश जितना भी रिसीव हुआ है, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस SPR सिक्योरिटी प्रीमियम उनको ऐड ऑन करके हम लिखते हैं. उसके अलावा यदि कोई अंडर राइटिंग कमीशन इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि आप अंडर राइटर कमीशन पेमेंट कर रहे हो, तो इससे आपका शेयर कैपिटल या डिबेंचर रेज होता है, तो वो कैश आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, right? So abhi we will do format of financing activity. So let's start it without wasting the time. By this manner we are preparing that. So this is the format of calculation of cash flow. Calculation of cash flow from financing activities, right? So this is the particulars, and this is amount in rupees. सबसे पहले हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमें करना है इसके अंदर. सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स. दैट मीन्स कि जब हम शेयर को इशू करते हैं, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इस केस में हमारा जो कैश है वो इनफ्लो होगा, तो हम इसे पॉजिटिव में लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स. प्रोसीड्स फ्रॉम
इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसके अंदर भी प्रीमियम इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, but excluding discount. Next is loan received short term, शॉर्ट टर्म में हमारे पास आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म। तो ये सब जितने भी आइटम्स हैं हमारे, ये हमारे कैश के फ्लो को रेज आउट करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, राइट। आफ्टर दैट अगेन वी आर मूविंग द नेक्स्ट वेयर वी विल यूज़ कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो हम कैश यूज़ करेंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड बी में, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जो भी कैश यूज़ हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो इसके अंदर शामिल होगा। इसके अंदर आएगा पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यदि हम प्रेफरेंस शेयर्स के रिडीम कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं तब, या फिर पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, repayment of loan, repayment of loan, interim dividend paid, interim dividend paid, interim dividend paid during the year, final dividend paid during the year, during the year, interest paid on debentures, interest paid on debentures, and last is interest on loan, either short term or long term, right। अभी हमने जो पहले किया था वो हमने किया था जो हमें कैश इनफ्लो हो रहा था। कैश इनफ्लो में हमारे पास था हम शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लोन रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा इनफ्लो हो रहा है, पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन जब हम कैश यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव में होंगी, बिकॉज यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है, सारी चीज़ें नेगेटिव में शो करेंगे। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट की, या हमने डिबेंचर को रिडीम किया, या बाय बैक किए इक्विटी शेयर्स, उसके लिए पेमेंट की, लोन की रीपेमेंट की, या इंटरेस्ट डिविडेंड पे किया, फाइनल डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पेड किया, या डिबेंचर्स पे किया, तो इस तरीके से इससे हमारा जो आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फिर कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारा शो होगा। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बेसिस पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो इस फॉर्मेट को आपने अच्छे से समझ लेना है। और जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्टेड द क्वेश्चन पार्ट। Now moving to the next slide, we are going to start the another question. After the format we have been discussed, the next question is from the
following information, we have to determine cash flow from financing activities, right? So here is a question. Here is a question. This is the current year and this is the previous year. This is particulars. This is the figure of 2020, 31st March 2020, and this is the figure of 2019, right? On 31st March, and this is also same 31st March. Equity share capital amount. Equity share capital amount 2020 5 lakh, 2019 4 lakh. 10% debenture is given 1 lakh in 2020, 1,50,000 in 2019. Now security premium reserve 50,000 in 2020, 40,000 in 2019. Bank overdraft, that is 2 lakh in 2020 and 1,50,000 in 2019. And the last is interest on bank overdraft. Interest on bank overdraft 15,000 in 2020 and 10,000 in 2019. So here this information is given. Equity share capital, 10% debenture, security premium reserve, bank overdraft, interest on bank overdraft, right? Additional information is also given, which is I am writing here on the screen. Additional information is interest paid on debenture. Interest paid on debenture of rupees 10,000. Right? Now we have to calculate cash flow from a financing activity. So first of all, we have to draw the format. So just see how we create a format on that. देखिएगा ज़रा. I am drawing the format. सबसे ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. This is our particular sites and here is the amount in rupee. So first of all, we have already know about what are the information has been given in the previous question. So we have to find out कि कहाँ कहाँ पे हमारा पैसा रेज हो रहा है और कहाँ कहाँ पे प्रोसीड कर रहा है, आगे के लिए आउटफ्लो हो रहा है. तो सबसे पहले हमने शेयर इशू किए थे. प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो शेयर कैपिटल था वो 4 लाख था. इस साल हमारे पास 5 लाख है. तो 1 लाख से हमारा अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट. और उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी गिवन था. लास्ट ईयर 40,000 था, इस साल 50,000 है.
तो हमें 10,000 का इंक्रीज़ हुआ तो हम इंक्लूडिंग प्रीमियम भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे लिए कैश इनफ्लो है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। 1 लाख तो हमारा हाई रहा था और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 10,000, तो टोटल हो गया 1,10,000। तो वी विल राइट हेयर 1,10,000, राइट। नाउ सेकेंड, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी इंक्रीज हुआ तो वो भी हमारे लिए बढ़ जाएगा। तो प्रीवियस टाइम में हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो 1,50,000 था, फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख हुआ तो वो 50,000 से रेज्ड हुआ, तो वो भी हमारे लिए इनफ्लो है तो हम उसे प्लस करेंगे। उसके अलावा हमने इंटरेस्ट पे किया था डिबेंचर पर, राइट, जो कि हमें 10,000 गिवन था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। यहाँ पर हमारा आउटफ्लो है तो वो हम माइनस में लिखेंगे 10,000। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी हमें लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। जो हमारा ओपनिंग था 1,50,000 और सिंपली हमें निकालना होगा उसका, हमें गिवन है करंट ईयर का 15,000, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये भी हमारे लिए आउटफ्लो है तो हम माइनस करेंगे। उसके अलावा रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, दैट इज़ ऑल्सो 50,000 इन नेगेटिव, बिकॉज जो डिबेंचर था लास्ट ईयर 1,50,000 था, फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख हो गया था तो हमने रीपे किया था। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो 85,000 आ रहा है। इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा कितना आया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारा आया 85,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्टेड द अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट। Rayan Limited provides the following information determine cash flow from financing activities, right? यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, दिस इज 31st March 2020, here 31st March 2019, equity शेयर कैपिटल 15 लाख गिवन है हमें, यहाँ पर 10 लाख गिवन है, 10% डिबेंचर 2020 में ब्लैंक है, 19 में 1 लाख है और 8% डिबेंचर 2020 में आपको 2 लाख गिवन है और यहाँ डैश है, ठीक है। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। मूविंग टू द नेक्स्ट, here some additional information is given, additional information where interest paid on debenture, interest paid on debenture of rupees 10,000 is given. Secondly,
dividend paid of rupees 50,000 is also given, and in third adjustment it is given during the year 1920. Rayan Limited issued bonus shares in the ratio of 2:1 by capitalizing reserve. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें इंटरेस्ट पेड गिवन है डिबेंचर पर 10,000, डिविडेंड पेड गिवन है 50,000 और 1920 में रैन लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू किए हैं 2:1 में बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, राइट. सो लेट्स स्टार्टेड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द फॉर्मेट. सो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स के बाद हम लिखेंगे रुपीज़ इन अमाउंट. तो सबसे पहले हमने जो डिबेंचर इशू किए थे लास्ट ईयर, जो हमारे पास डिबेंचर थे वो हमारे पास थे 8% वाले डिबेंचर्स ब्लैंक. देन उसके बाद आए थे 2 लाख. इसका मतलब हमने डिबेंचर 8% डिबेंचर इशू किए थे 2 लाख से. तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, जो कि हमारा यहाँ पे आएगा 2 लाख. उसके बाद हमने 10% डिबेंचर्स रिडीम्ड किए थे. लास्ट ईयर 1 लाख के थे और इस साल ब्लैंक थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर. तो वो आउटफ्लो है तो वो हम नेगेटिव में लिखेंगे, दैट इज़ 1 लाख. आफ्टर दैट हमने डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे किया था 10,000 का, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था. तो ये हमारे लिए आउटफ्लो है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर. ये हमारे लिए आउटफ्लो है तो नेगेटिव में लिखेंगे 10,000. उसके अलावा हमने डिविडेंड पे किया था, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो हम यहाँ पर डिविडेंड पेड लिखेंगे माइनस में 50,000, राइट. अच्छा, इसमें 2 चीज़ बस यहीं तक हमें करना है, लेकिन इसमें मैं आपको 2 चीज़ बता दूँ नोट्स में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो बोनस शेयर है, बोनस शेयर्स आर नॉट शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट द कैश ट्रांजेक्शन. तो ये सबसे पहला नोट है, बोनस शेयर को जो है हम शो नहीं करेंगे, जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था. और जो 10% का डिबेंचर है उसको हमने अज्यूम किया कि हमने इसको रिडीम्ड कर दिया और नए डिबेंचर्स जो थे उनको हमने इशू कर दिया, ऐसा हमने अज्यूम किया है. तो हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया वो कितना आया है, कैश फ्लो फ्रॉम नॉट इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो कितना आया 40,000. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, राइट. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. We will do another example also. After that we will solve the question. We have some information is given and we have to calculate the cash flow from financing activity. So here is an example.
तो हेयर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स. नाउ अमाउंट 2020 31st March, 2019 31st March. Equity share capital is 20 lakh. Current year and 15 lakh 2019 में. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इधर ब्लैंक है उधर 5 लाख है, और 14% डिबेंचर है जो कि 2.5 यानी कि 2.5 लाख है, और 2019 में ब्लैंक है, राइट. सो हेयर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन. आई एम राइटिंग हेयर. एडिशनल इंफॉर्मेशंस आर फर्स्ट equity share capital, equity shares were issued at a premium of 20%. This is the additional information is given. Secondly, 12% preference shares were redeemed at par. Third, 14% debenture were issued at a discount of 10%. Next, interim dividend paid on equity shares of rupees 1,50,000. Next is fifth, interest paid on 14% debenture of rupees 35,000. Next, under writing commission on equity shares of rupees 20,000. And next, dividend paid on preference shares of rupees 60,000. So these additional information has been given. So how we solved it? Let's start it without wasting the time. Again we have to draw the format. Particulars and amount. This is the column of an amount. Right? Now started. आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कैश फ्लो from financing activities. This is particulars and this is the amount. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इनफ्लो से रिलेटेड गिवन थी? लेट्स स्टार्टेड. हमने इशू किए थे शेयर्स एज पर द गिवन द क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स. इक्विटी शेयर लास्ट ईयर हमारे पास 15,000 था, नेक्स्ट ईयर 20 लाख. 15 लाख था पहले, अभी 20 लाख है. इसका मतलब 5 लाख से इंक्रीज़ हुआ तो 5 लाख लिखेंगे हम, जो कि हमारा इनफ्लो हुआ है. उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव्ड हुआ था, तो रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि हमें गिवन था 20%, तो 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा, तो 1 लाख लिखेंगे. उसके अलावा हमने अंडर राइटर कमीशन पे किया था जो कि 20,000 था, वो हमारे लिए आउटफ्लो है, तो वो हम माइनस में लिखेंगे 20,000, राइट. ये नेगेटिव होगा. उसके अलावा हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड किए थे. रिडीम्ड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो 5 लाख थे, तो वो 5 लाख हमारे लिए आउटफ्लो है, हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि लास्ट ईयर 5 लाख था, नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं बचा था, रिडीम्ड हो गया था. उसके अलावा हमने 14% डिबेंचर्स जो थे वो इशू किए थे, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ
14% डिबेंचर, जिसमें आपका 2,50,000 आपका डिबेंचर था और उस पर डिस्काउंट था, वो आपने माइनस किया था 25,000, तो हमारा आ गया था 2,25,000, ये मिला था हमें। इंटरिम डिविडेंड जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, हमने वो पे किया था इक्विटी शेयर्स पर 1,50,000 का, वो हमारा आउटफ्लो में जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमने प्रेफरेंस शेयर्स पर भी डिविडेंड पे किया था। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वो 60,000 थे, तो वो भी हमारा आउटफ्लो है, नेगेटिव में जाएगा 60,000। एंड हमने डिबेंचर पर भी इंटरेस्ट पे किया था। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 35,000। दिस इज़ अगेन द आउटफ्लो ऑफ द कैश। अब हम टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी which is 60,000. By this manner we will calculate cash flow from financing activity. आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगर समझ में आया हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।